चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाय जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे और फल 4 व्रत का दे उसको। व्रत 4 व्रत का उसको फल अच्छा। किसी को भी जब अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर हो, तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए ये विशेष है, मेरी दीदियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कर देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देवी। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना।
अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और इतना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजाओं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते हैं। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर, एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम, हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, क्या मतलब? तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श करा। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श करा और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दी। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हैं उधर महाराष्ट्र में? दूध की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना। तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझे जहां से जल बहता वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान है, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का, इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक अशुपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा। उस समय पर मां जगत जननी बैठी हुई थी, सावित्री उनसे मिलने के लिए। सावित्री
मेरा एक निवेदन सभी शिव भक्तों से है, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। जो अंदर बैठे हैं वो छांव में बैठे हैं, पर जितने अंदर बैठे हो ना, इससे 10 गुने हाईवे रोड पर और पूरे ग्राउंड में बैठे हैं, इससे 10 गुना। मेरा निवेदन है, जो मेरी बहनें, जो मेरे बेटियां, जीजा जीजियां अंदर पानी की बोतल बांट रहे हैं, उनसे निवेदन है, जो धूप में सवेरे से छाता ले लेकर बैठे हैं पानी की बोतल, उनको दीजिए। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। कोई कह रहा था गुरुजी ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर आज वो ग्राउंड को भी लग रहा होगा कि मैं छोटा पड़ गया, आज उसको भी लग रहा। लाखों की संख्या में आए, हाईवे रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, इतनी भीड़, इतना संख्या में पहुंचे हो। मेरा निवेदन है, और जिन जिन मेरी बहनों के पास में चादर हो, जो पीछे की ओर बैठे हो, अपनी चादरों से अपनी छांव कर कर आप लोग अवश्य बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत। और मुझे उम्मीद है मेरे इस पवित्र प्रांगण के अंदर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, उनके पास में तो पानी की बोतल होगी, मुझे मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे मेरी जीजी और मेरे जीजा पे पूरा भरोसा है कि वो पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? जम के तो बोलो, नहीं चाहिए ना? शिव तत्व लीजिए, शंकर की कथा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं, मेरे घर संतान नहीं। माँ अम्बा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया, माँ भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहिए। क्या? जब कोई कामना कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं, 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि। एक पत्र है, मेरा नाम सरलाबाई साहेब राव सिरसाट, गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे गांव का नाम शिरडाने तालुका धूलिया से। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैंने और मेरे बेटे ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे बेटे का जॉब लगेगा, सरकारी जॉब लग पाए, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। पर मेरी मौसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, बड़ी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया, फिर भी कोई फर्क नहीं था। गुरुजी मन में आया कि इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्या करूं? फिर मेरी मौसी ने कहा, अगर एक बार में पशुपति व्रत से तेरा फल ना मिले फिर कर। मैंने पशुपति व्रत वापिस करा, अब की बार मेरे बेटे से भी व्रत करवाया, और बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा की भक्ति करना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। बाबा की कृपा से 11/3/2024 को वन रक्षक के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे। ये शिव है। एक पत्र और नीलाई, जो कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से रिपोर्ट पूर्ण तरह से नीलाई। एक बार जोरदार तालियां बजाकर साधु का बहुत शिव तत्व, शिव ओघड़ी,
अशुपति ने, मध्य देश के राजा अशुपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान। आज आई है सावित्री मां। मां जगत जननी ने भेजा, अशुपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही। मां मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अशुपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख। मां क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी। एक बेटी का जन्म, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने बेटी जन्म ले। और सुनो अशुपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी, मैं सावित्री खुद तेरे घर में उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही है। अशुपति उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री, मेरे ही नाम। अशुपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में बेटी ने जन्म दिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म दिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, विवाह की चिंता व्याप्त हुई। किससे करा जाए? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अशुपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले, उसके साथ बेटी का विवाह करना। कोई अच्छा वर ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो, अपने धर्म के अनुकूल वो वर। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अशुपति बैठे ही थे कि सामने से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हुआ।
नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति नारद जी बोले, ये लड़की कौन है, ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है, इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं। मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई है, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देव ऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। धुमस्सेन, धुमस्सेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है। उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान, जैसे सुना सत्यवान का नाम, जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, देव ऋषि नारद करताल बजाकर बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे अश्वपति, तुम्हारी बेटी को समझाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। आज ही के दिन, 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ही के दिन वो मर जाए। आज ही के दिन मरेगा, उसका तो 1 वर्ष है। और लड़की को समझाओ कि दूसरा वर देख ले। सावित्री कहती है, नहीं पिताजी, मैंने तो उसको पति मान लिया है, तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। अब मैं विवाह दूसरे से क्या करूं? मैं तो करूंगी तो उसी से, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना। खूब समझाया। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए हैं अश्वपति। जो आंखों देखे मक्खी खा रही है, उसको मालूम है कि मरने वाला है 1 वर्ष में, क्यों शादी करना? सावित्री ने एक बात बड़ी सुंदर कही, नारद जी, तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया कि मेरा पति 1 साल में मरेगा। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, और उस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसका पति क्या है, कितना जिएगा, कैसा रहेगा, सुख है दुख है, उसको क्या मालूम? तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया। बताओ मेरी जीजियों, विवाह के पहले तुम सबका भाग्य बताने वाला कौन था? आया था भाग्य बताने? नहीं। नारद जी, तुमने मेरा भाग्य बता दिया, पर मेरे संसार की इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां हैं, इतनी बेटियां हैं, इनका भाग्य कौन बताएगा? कौन देखेगा? अश्वपति नारद जी के हाथ जोड़ लिए। नारद जी भी सोचे कि ये तो मुझसे प्रश्न कर रही है, और बड़ा भयंकर प्रश्न देव ऋषि नारद के सामने खड़ा हो गया। बड़ा भयंकर प्रश्न। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां, नारियां, माताएं, कन्याएं, ये जान लें कि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो बहुत सुनी होगी, बहुत स्मरण किया होगा, पर सावित्री ने जो नारद जी से ये शब्द कहा कि मेरा भविष्य तो आपने बता दिया, मेरा भाग्य तो बता दिया कि मेरा पति 1 साल बाद मरेगा। संसार में ऐसी कई लड़कियां हैं, संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं, संसार में कई नारियां ऐसी हैं जिनका भाग्य बताने वाला कोई भी नहीं। कौन बताएगा क्या होगा उसका? नारद जी के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि आखिर ये प्रश्न बड़ा भारी, प्रश्न बड़ा। एक महिला बैठी है यहाँ पर,
जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करा। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही थी, वो यहाँ बैठी है। 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोरायसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त होना सरल है, सहज है? किसी सोरायसिस के डॉक्टर बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है, पर जिसका विश्वास भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी के सामने खड़ा किया। सावित्री, और मेरी जीजियों सावधान होकर सुनिएगा जरा, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर इस प्रश्न पर सावित्री का संवाद जोड़ा हुआ है। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि, नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी, संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां, कोई बताने वाला कोई। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात छुप गई। नारद जी चल गए। अष्टपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, और सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति
एक वर्ष में जाएगा, एक वर्ष दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसत्व ग्रहण करी है। आरती तो जहां पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार करना। और सावधान, बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आता, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सवेरे 7-8 बजे से, जो एक जैसी छांव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। जरा देखो, आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे। बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिल जाएगा। भरोसा है। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, ध्रुमसेन से। सावित्री ने दूसरा प्रश्न ध्रुमसेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय ये है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा, पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीने, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो एक पत्र है जिसमें एक बहन धूलिया से पैदल आई है, एक बहन धूलिया से पैदल आई है, गायत्री देवेंद्र सालवे। मैं धूलिया में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो गायत्री देवेंद्र सालवे जो धूलिया से पैदल आई। गायत्री देवेंद्र सालवे धूलिया से जो पैदल आई, हाथ हिलाइए। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम गायत्री देवेंद्र सालवे, मैं धूलिया से पैदल आई। 1 साल पहले, कुछ साल पहले परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया कि मेरे पति का सारा काम बंद हो गया, कर्जे में डूब गए। इतना कर्जा हो गया कि अपना क्षेत्र भी छोड़कर जाने के लिए आतुर हो गए। तब किसी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और विनय करा, आ जाओ बहन, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ। जिस दिन पूरा कर्जा चुक जाएगा, वापिस मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान वापिस अच्छे से हो जाएंगे। मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंचूंगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बाबा 1 साल भी नहीं होने दिया और 1 साल के अंदर मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचा दिया और बाबा ने मुझे कर्जे से मुक्त कर मुझे वापिस व्यापार और व्यवसाय से लगाया। आज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो जीजियों? एक बहन बैठी है, 16 साल तक औलाद नहीं हुई जिसको,
कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो। 16 साल जिसको औलाद नहीं, 16 साल तक, 16 वर्ष के बाद आप किसके आश्रित हैं? आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। आप शंकर जी की कथा शंकर जी के मुख से शंकर बनकर सुनने के लिए आए। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी। यहाँ सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना, सीहोर वाला कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार करकर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज क्या नहीं जा रहे, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज के सामर्थ्य का नहीं कि विदाई में कुछ दे दे, विदाई में तो मेरा कालाधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उस पर। महाराज सावित्री ने प्रश्न किया अपने ससुर से कि तुम्हारी आंखें कैसे चलेगी? मेरे जिनने मेरा राज्य लिया उन्होंने मेरी आंखें छीन ली, छुड़ा दी। महाराज ठीक है, पर एक बात पूछना चाहती हूँ, एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा सावित्री ने अपने ससुर से, बाबा मेरे भरोसे नहीं, बाबा बेटी कह रही है ये मेरा मायका है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पैदल पैदल चलती चलती पहुंच गई हूँ, क्योंकि इतना कर्जा था, इतनी तकलीफ में थी कि शायद कुछ कर बैठते, पर बाबा ने संभाल।